हेलो क्लास। वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब में आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब पे मैं शौर्या सिंह आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट को डिस्कस करने के पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ द पीएसआईआर क्लब की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, प्लस आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीएसआईआर क्लब पे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं एथिक्स की और पीएसआईआर सब्जेक्ट की, ऑप्शनल की भी आपको। तो आप एथिक्स की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीएसआईआर की भी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास, आज हम डिस्कस करते हैं सेवोत्तम मॉडल के बारे में। सेवोत्तम मॉडल जो है ये एक सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल है। पहली लाइन जो आपको अपने पेपर में एज इट इज लिखनी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी डिस्कशन हम इन क्लासेस में करते हैं वो हम एआरसी रिपोर्ट से ही करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हम एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ते हैं, हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए क्लास, जो भी पॉइंट्स मैं मेंशन करती हूँ उसकी नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हमारे बीच में इंटरेक्शन का खाली एक मीडियम है, वो है कमेंट बॉक्स। तो अगर किसी भी तरीके की परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो हम आज सेवोत्तम मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेवोत्तम मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक सेवा दिख रही है, ठीक है। सेवा और उत्तम, सेवा प्लस उत्तम, तो कहीं ना कहीं सेवा को हम सर्विस कहते हैं, सर्विस, और उत्तम के लिए हम इंग्लिश में टर्म यूज कर सकते हैं एक्सीलेंस। तो सेवोत्तम मॉडल में हम क्या देखते हैं, एक्सीलेंस की हम बात करते हैं। हम एक एक्सीलेंस मॉडल की बात करते हैं इन सर्विस डिलीवरी। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। सेवोत्तम इज अ सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल, मींस सेवा और उत्तम इन दो शब्दों से आपका ये मिलकर बना है। सेकंड, अबाउट द एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस। तो सेवोत्तम मॉडल आपका आया क्यों? लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था सिटीजन चार्टर के बारे में। देखिए क्लास, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था सिटीजन चार्टर होता क्या है, सिटीजन चार्टर के इवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, डेफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस किया था, और किस तरीके से हम सिटीजन चार्टर को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने इम्प्रूवमेंट के बारे में जो रिकमेंडेशन है उसको भी डिस्कस किया था। वहां पे जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उन पॉइंट्स को आप एज इट इज अगर पेपर में लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। चीजों को बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत प्रिसाइजली अपने आंसर्स को लिखने की जरूरत होती है मीन्स में, ठीक है। तो सेवोत्तम मॉडल के बारे में इतनी लाइनें पता है आपको। तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में जो हमने सिटीजन चार्टर के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने कुछ डेफिशिएंसीज भी डिस्कस की थी। इन्हीं डेफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए एक और मॉडल आया जिसमें कि हमने एक्सीलेंस मॉडल को डिस्कस किया और उसका नाम रखा सेवोत्तम मॉडल। तो कहीं ना कहीं हम सेवोत्तम मॉडल के थ्रू क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस को और इंप्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है, और क्रेडिबिलिटी डेवलप करना चाह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स के बीच में। यहाँ पे आप देखिए, द नीड फॉर अ टूल लाइक सेवोत्तम arose from the fact that citizen charter by themselves could not achieve the desired result in improving the quality of service। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी कमियां रह गई थी सिटीजन चार्टर में, उन कमियों को दूर करने के लिए सेवोत्तम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिखो सेवोत्तम मॉडल, और सेवोत्तम मॉडल के नीचे लिखो 3 मॉड्यूल्स जो कि हम सेवोत्तम मॉडल के अंडर में डिस्कस करेंगे। 1, ठीक है, फिर 2 एंड द थर्ड। इस तरीके से आप अपने नोटबुक में लिखिए, और लिखिए पहले के नीचे आप लिखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। सेवोत्तम मॉडल का पहला कंपोनेंट है आपका चार्टर इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव चार्टर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। लिखो क्लास एज इट इज, लिखो इफेक्टिव चार्टर इंप्लीमेंटेशन। फिर दूसरे पॉइंट के नीचे आप क्या लिखोगे, दूसरे पॉइंट के नीचे आप लिखेंगे पब्लिक ग्रेवियांस रीएड्रेस। देखो यहां पे लिखा भी है, फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका है वो क्या है, इफेक्टिव चार्टर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इसको लिखो।
फिर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के नीचे लिखो, सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखो। और थर्ड पॉइंट के नीचे आप लिखो जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सेवोत्तम मॉडल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर सेवोत्तम मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, जो भी आपके सिटीजन चार्टर में जो भी डीमेरिट्स थे उनको दूर करने के लिए हम सेवोत्तम मॉडल लाए। इसमें हम एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस पे फोकस करते हैं और इसके तीन आपके कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मॉड्यूल होते हैं। पहला आपका है इफेक्टिव चार्टर इंप्लीमेंटेशन, दूसरा आपका है पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस एंड द थर्ड वन इज एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। इतनी चीजें एज इट इज लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमने तीन मॉड्यूल्स आपके डिस्कस किए हैं, उन तीन मॉड्यूल्स को हम कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड करेंगे और इन क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके 33 क्वेश्चंस हैं। इन 33 क्वेश्चंस को आपको अपने पेपर के लिए नहीं याद रखनी है, लेकिन जो क्राइटेरियाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल क्या था जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था, सिटीजन चार्टर का इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंटेशन। तो इफेक्टिव सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहला आपका पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन, दूसरा आपका है मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर करेंगे चीजों को, फिर आप क्या करोगे, थर्ड रिव्यू। तो सिटीजन चार्टर में सबसे पहले जो भी सिटीजन चार्टर है उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाएगा, दूसरा उसको मॉनिटर किया जाएगा और थर्ड क्या है, उसको रिव्यू करेंगे हम। ठीक है, रिव्यू में आप लिख सकते हो आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन है, इसको आप एज इट इज लिख दीजिएगा। समझने की कोशिश करिए क्लास, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप सेवोत्तम मॉडल लिखिए, सेवोत्तम मॉडल के तीन कंपोनेंट्स लिखिए जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर फर्स्ट में मैंने आपको तीन चीजें बताई जब हम सिटीजन चार्टर की बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ठीक है, रिव्यू में आप आरटीआई के बारे में भी लिख सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। हम बात करते हैं पब्लिक ग्रीवियंस, जो कि आपका सेकंड क्या है, सेकंड मॉड्यूल है। ठीक है, सेकंड, इसमें आप क्या क्या चीजें लिखोगे, रेसिप्ट, रीएड्रेस और प्रिवेंशन। ठीक है, जो भी लोगों को शिकायतें हैं आप उसको रिसीव करोगे, रेसिप्ट करोगे, ठीक है, उसको क्लासिफाई करोगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखोगे उसके, फिर उन शिकायतों को, उन ग्रीवियंस को रीएड्रेस करने की कोशिश करोगी। इसके लिए आप किन किन फोरम्स का यूज कर सकते हो, जन सुनवाई, लोक अदालत, ठीक है, एंड अदर सिंगल विंडो डिस्पोजल सिस्टम, ये इस तरीके से आप लिखिए। फिर उसके बाद थर्ड आपका क्या है, प्रिवेंशन। ठीक है, जो भी शिकायतें थी आगे ये शिकायतें फिर कस्टमर्स को ना हो, इसका भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यही पॉइंट जो आप इस तरीके का चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे आपने पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा रेसिप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लास। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट रीएड्रेस लिखो, और थर्ड आप क्या लिखोगे, प्रिवेंशन। इसी तरीके के चार्ट बनाओ आप। फिर जो आपका थर्ड मॉड्यूल है जिसमें कि हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं कैपेबिलिटी में, उसमें आप कस्टमर लिखोगे, एम्प्लॉयज लिखोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर लिखोगे। लिखिए एज इट इज लिखिए आप। चलिए, तो अब देखिए एक बार मैं आपको बता दूं आपकी नोट सेवोत्तम मॉडल से किस तरीके से बनेगी एआरसी रिपोर्ट के थ्रू। सबसे पहले मैंने आपको बताया सेवोत्तम मॉडल क्या है। ठीक है, आप इस लाइन को एज इट इज लिखो, इस लाइन को आप एज इट इज लिखेंगे कि जब भी हम सेवोत्तम मॉडल की बात करते हैं, हम सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या होता है, एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसको हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि सिटीजन चार्टर में सिटीजन चार्टर के थ्रू हम डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं गेन कर पा रहे थे और सिटीजन चार्टर में कुछ चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत थी, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस को इंप्रूव करने की जरूरत थी। इसी वजह से हमने सेवोत्तम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। सेवोत्तम मॉडल के तीन मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए। तीन मॉड्यूल्स में सबसे पहला आपका था इफेक्टिव चार्टर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, उसके बाद पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस और थर्ड था एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। फिर हमने इन सबको फर्दर और क्लासिफाई किया, जैसे कि हमने सिटीजन चार्टर में इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू पे फोकस किया। फिर हमने पब्लिक ग्रीवियंस पे किस पे फोकस किया, रेसिप्ट पे, रीएड्रेस पे, प्रिवेंशन पे। फिर उसी तरीके से हमने जब बात किया आपसे सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी पे, तो यहाँ पे कस्टमर पे, एम्प्लॉयज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इतनी चीजें आपने लिख ली होगी। चलिए क्लास,
अब देखिए एक दो पॉइंट्स और मैं डिस्कस कर लूं आपसे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं छोटे छोटे जो 33 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस में अगर आप एक दो क्वेश्चन मेंशन करना चाहें, आपके पास टाइम है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है पेपर में कितना समय आपके पास है। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात किया, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी किसी भी चार्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या फोकस में रखना है कि जो भी सर्विस डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस है सिटीजन ग्रुप को, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। इस तरीके के एक दो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इफ यू वांट। तो सेवोत्तम मॉडल के लिए क्लास इतना ही सफिशिएंट है। जो चीज मैंने आपको एआरसी रिपोर्ट के थ्रू बताई है, बस इसी तरीके से अपने नोट्स बना लीजिए, दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। हमने सिटीजन चार्टर और सेवोत्तम मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये एआरसी रिपोर्ट वाली जो क्लासेस चल रही है आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं आपकी नोट्स एक इजी फॉर्म में बनवा दूं। और आप खुद देख रहे हैं मैं डायरेक्ट सोर्स से आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पीपीटी के थ्रू डिस्कस कर रही हूँ, कहीं और का मटेरियल है। मैं सीधे एआरसी रिपोर्ट अपलोड करती हूँ और वहां से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते हुए आपको बताती चलती हूँ। अगर आपको मन करे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो बाद में नोट कर लीजिए। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच क्लास।